ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यू कैन स्विच ऑन योर कैमरा। एक बार अपना फेस दिखा दो मुझे, किस किस ने ज्वाइन किया है। कैसे हो आप सब? माइक ऑफ रखो। यू कैन जस्ट स्विच ऑन योर कैमरा सो दैट आई कुड सी यू। जैसे आप देख पा रहे हो ऐसे क्लासरूम में बैठे मुझे नहीं दिखते हो। चलो, देखो, ईथर्स में सबसे पहले ईथर को प्रिपेयर करने के दो मेथड्स हैं। अल्कोहल से हम ईथर बनाते हैं, लेकिन टेम्परेचर का हमको खास ध्यान रखना है। अगर हम अल्कोहल से ईथर बनाना चाहते हैं, हमें टेम्परेचर को लो रखना पड़ता है। 413 केल्विन अगर रखोगे तो अल्कोहल से ईथर बनेगा। कैसे बनेगा? दो मॉलिक्यूल्स आप अल्कोहल के लेते हो, ये एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल लिया, ये दूसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल लिया, इसमें से पानी निकाल दिया। ठीक है, तो ये ईथर बन जाएगा। डबल द कार्बन का ईथर बन जाएगा, बट टेम्परेचर शुड बी केप्ट 413 केल्विन, तभी वो ईथर बनेगा। अगर आपने टेम्परेचर हाई रखा तो क्या होगा? एक ही अल्कोहल के मॉलिक्यूल में से H और OH दोनों निकल जाएंगे, और ये दोनों निकलेंगे तो ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, जिसकी वजह से हमें क्या मिल जाएगा? एल्कीन मिल जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर आपको ध्यान में रखना है। ईथर बनाने के लिए अल्कोहल मॉलिक्यूल्स में आपको 413 केल्विन टेम्परेचर रखता है, तभी ईथर बनेगा, नहीं तो एल्कीन बन जाएगा। मैकेनिज्म का क्या है? ये एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल है। मैंने आपको बताया था ऑर्गेनिक के सभी मैकेनिज्म में ऐसा ही रहेगा। क्या? ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास होगा लोन पेयर। वो पहले तो बहुत दानी बनता है कि हाँ मेरे पास लोन पेयर है, मैं दे सकता हूँ। ठीक है, तो पहले वो H पॉजिटिव को देख के अपना लोन पेयर उसको दे देता है, लेकिन जब वो दे देगा तो उस पे पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया है, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो खुद पे पॉजिटिव नहीं सह सकता है, तो वो अपना पॉजिटिव खत्म करने के लिए क्या करता है? यहां से देखो, ऐसे मैं बताती हूँ, एक डिफरेंट पेज पे करते हैं कि ये आपके पास अल्कोहल था, इसने पहले H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन दे दिया। ठीक है, जब ये H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इसके ऊपर एक H तो लग जाएगा, लेकिन इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसने H पॉजिटिव को अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया है। राइट, तो ये तो पॉजिटिव चार्ज नहीं सह सकता, तो ये डिसाइड करता है कि मैं ये साथ वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स लेके निकाल के चला जाता हूँ। ठीक है, ताकि मैं न्यूट्रल हूं। लेकिन अगर ऐसा होगा तो इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं बचेंगे, तो इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो
तब तक दूसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल, क्योंकि मैंने आपको बताया ना अल्कोहल के लिए दो मॉलिक्यूल्स ईथर बनाने के लिए दो मॉलिक्यूल्स लगेंगे अल्कोहल के, तो तब तक दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल आ जाएगा बैक साइड अटैक करने। बैक साइड अटैक, SN2 अटैक, जो SN1 SN2 हमने एल्केन्स में किया था। ठीक है, तो बैक साइड अटैक के लिए ये आया। अब फिर से वही चीज कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है और वो उसको पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है कार्बन पे, तो वो क्या करेगा, ये अपना लोन पेयर इसको दे देगा। सेम चीज वही होगी। ठीक है, तो इसको जब इसने लोन पेयर दिया, यहां से तो ये निकल चुका है, वाटर को हम रिमूव कर देते हैं क्योंकि वाटर यहां से निकल गया। और अब इन दोनों का देखते हैं, इन दोनों का क्या होगा। अब ये दो कार्बन, ये 1 और 2 लिख देती हूँ मैं इसको। ठीक है, ये दो कार्बन आए और वो वाला ऑक्सीजन जिसने अपना लोन पेयर इसको दिया, उस पे अब पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, और ये मेरा 3 और 4 वाला कार्बन मैं इधर बना देती हूँ, तो ये बन जाएगा प्रोटोनेटेड ईथर अभी। ठीक है, और इसके पास एक हाइड्रोजन भी है। अब फिर से वही हुआ कि ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दे दिया इसको और ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। फिर अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करने के लिए वो फिर से H पॉजिटिव को निकाल देता है और इसके लोन पेयर को वापस ले लेगा और उसके पास आ जाएंगे दो लोन पेयर। ठीक है, तो ये सेम मैकेनिज्म ऑर्गेनिक में फॉलो होता है। पहले ऑक्सीजन अपना लोन पे पॉजिटिव चार्ज को देगा। ठीक है, और जब खुद पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो वो कहीं से जुगाड़ करता है कि मैं कहीं से इलेक्ट्रॉन्स लेके खुद न्यूट्रल हो जाऊं। ठीक है, Canvas for marking attendance. Once they, I told them initially they did but 5-6 of them. those who can continue with this, they can. ठीक है बेटे, तो ये आपका मैकेनिज्म हो गया कि कैसे आप ईथर को बनाते हो। मैकेनिज्म का टाइप हो गया SN2 अटैक, बैक साइड अटैक है, एक तरफ से पानी निकल रहा है दूसरी तरफ से अटैक हो रहा है। और देखो वही चीज मैंने आपको बोला था, H पॉजिटिव यहाँ कैटलिस्ट होता है। अगर पहले स्टेप में प्रोटोनेशन होगी, H पॉजिटिव अगर डलेगा तो लास्ट स्टेप में प्रोटोन निकलेगा भी, लास्ट स्टेप में डीप्रोटोनेशन होगी। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में अगर प्रोटोनेशन है, ये पहला स्टेप है जिसमें प्रोटोनेशन हो रही है। सेकेंड स्टेप में दूसरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल अटैक कर रहा है और लास्ट स्टेप में डीप्रोटोनेशन हो रही है, H पॉजिटिव वापस निकल रहा है। ठीक है, और जो सेकेंड मेथड है ईथर बनाने का, दैट इज विलियमसन सिंथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट, नेमिंग रिएक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट आपको आता है व्हाट इज विलियमसन सिंथेसिस, और एप्लीकेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है विलियमसन सिंथेसिस में, एक चाहिए एल्काइल हैलाइड और दूसरा चाहिए सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है, दिस इज योर एल्काइल हैलाइड वंस। अच्छा, आप यस, ठीक है, तो ये आपका आ गया एल्काइल हैलाइड और ये आपका आ गया सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है, इनका नाम भी आपको याद होना चाहिए, एल्काइल हैलाइड और सोडियम एल्कोक्साइड। ऐसे याद रखो, RX + RONA गिव्स ROR विलियमसन सिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, यहां से Na, यहां से X निकल रहा है, तो NaX निकल जाएगा और क्या यहाँ R और यहाँ OR, ये ROR बच जाएगा। ठीक है, लेकिन इसकी कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि ये एल्काइल हैलाइड जो है ना,
ये हमेशा प्राइमरी होना चाहिए, तभी ईथर बनता है। वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर एल्काइल हैलाइड प्राइमरी होगा तभी ईथर बनेगा, क्योंकि तभी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो पाती है। ठीक है, जैसे अगर मेरे पास ये एक एल्काइल हैलाइड है और मैं इसमें ये एल्कोक्साइड डाल रही हूँ, RONA कह लो, RONA के फॉर्म में आपको वो है, ये RX हो गया। ठीक है, R कुड बी एनी एल्काइल ग्रुप, तो मैंने इसको प्राइमरी लिया है, ये मेरा RX है और ये मैं RONA ले रही हूँ। RONA में हम R को भी CH3 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये सोडियम एल्कोक्साइड मैंने ले लिया। ठीक है, RX एंड दिस इज माय RONA। ठीक है, तो क्या होता है, Na और X निकल जाता है और ROR बन जाता है। बट थिंग इज ये प्राइमरी ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें शो करना है SN2 मैकेनिज्म। SN2 को क्या चाहिए होता है, ज्यादा से ज्यादा स्पेस, उसको स्टेरिक हिंड्रेंस कम चाहिए होती है। तो अगर छोटे छोटी चीजें, हाइड्रोजन जैसी छोटी छोटी चीजें होंगी, चलो एक तरफ ग्रुप हो जाए, प्राइमरी हो जाए, अगर मिथाइल हो तो और भी खुश है, अगर सभी तरफ हाइड्रोजन हो जाए तो और भी खुश है। पर एटलीस्ट प्राइमरी के साथ वो ऐसा कर सकता है कि वो एक्स को निकाल के आराम से OR ग्रुप को अपने साथ लगा सकता है। ठीक है, मतलब सब्स्टिट्यूशन करवा सकता है। X क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, SN2 का मतलब सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक। ठीक है, तो यहाँ पर X नेगेटिव निकल रहा है और उसकी जगह पर OR नेगेटिव आ रहा है, इसीलिए ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। तो ये कहता अगर मैं प्राइमरी हूं तब मैं किसी भी चीज को लगा सकता हूं। किसी भी चीज को मतलब चाहे यहाँ पर एल्कोक्साइड छोटी हो, चाहे यहाँ पर एल्कोक्साइड बड़ी हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। एल्कोक्साइड बड़ी हो सकती है मगर वो छोटा होना चाहिए, खुद वो प्राइमरी होना चाहिए, तब वो इसको भी सब्स्टिट्यूट करा लेगा, इसको भी सब्स्टिट्यूट करा लेगा। यहाँ पर ये HX की जगह OCH3 लग जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है। यहाँ देखो इतना बड़ा एल्कोक्साइड ग्रुप है मगर फिर भी ये एल्काइल हैलाइड अपने X को निकाल के यहाँ बड़ा वाला एल्कोक्साइड लगा सकता है। शर्त क्या थी कि मैं प्राइमरी होना चाहिए, तभी इसमें सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है और तभी इसमें ईथर बनेगा। लेकिन अगर यही एल्काइल हैलाइड सेकेंडरी या टर्शरी कुछ भी हो गया, सेकेंडरी या टर्शरी, तो उसकी वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगी, स्पेस की प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसमें चाहे आप छोटा ही एल्कोक्साइड क्यों ना डालो, ये सब्स्टिट्यूशन के लिए रेडी नहीं होता है स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। ये बोलता है एलिमिनेशन करा दूंगा, सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाएगी, सब्स्टिट्यूशन के लिए मेरे पास जगह ही नहीं है, सब्स्टिट्यूशन के लिए सिर्फ प्राइमरी ही मानता है। ठीक है, तो ये इधर 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 क्या करेगा, यहां पर इसके पास CH3 है ना, यहाँ X है, ये इस X को निकाल देगा, यहां से X नेगेटिव बनकर निकलेगा और इस H को निकाल देगा पॉजिटिव बनकर। ठीक है, HX निकल गया, H और Cl निकल गया, उससे क्या होगा, ये वाला तो अपना इलेक्ट्रॉन्स लेके गया है, लेके गया इलेक्ट्रॉन्स, तो इस पे तो आ जाएगा पॉजिटिव, और ऊपर वाला जो है वो इलेक्ट्रॉन्स छोड़ के गया है क्योंकि उसमें H पॉजिटिव निकालना था, तो ये बन जाएगा। फिर ये लोन पेयर इधर आ जाता है एंड दिस बिकम्स एन एल्कीन, CH2 डबल बॉन्ड
यहाँ CH3, यहाँ H। तो ये क्या बन गया? एल्कीन। क्यों बना? क्योंकि ये सेकेंडरी था या फिर टर्शरी हो सकता है, तो ये सब्स्टिट्यूशन नहीं कराता, स्पेस नहीं है बोल के, और एलिमिनेशन करा देता है, चाहे एल्कोक्साइड छोटा ही क्यों ना हो। ठीक है, अब देखो। ये था। अब यहाँ देखो, ये आपके पास प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, ये बड़ा सा एल्कोक्साइड है, पर फिर भी इसने सब्स्टिट्यूशन करवा दी है और ईथर बन गया है, क्योंकि प्राइमरी वाला सब्स्टिट्यूशन करवा देता है SN2। ठीक है, यहाँ टर्शरी एल्काइल हैलाइड है, ठीक है, और एल्कोक्साइड छोटा है, लेकिन ये टर्शरी है, तो ये SN2 नहीं कराएगा, ये एलिमिनेशन करा देगा और ये बन जाएगा एल्कीन। इसमें ईथर नहीं बन रहा है। ठीक है, और लास्ट है ये फिनोल वाला। ये फिनोल है, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल के सोडियम फिनॉक्साइड बना दिया है। ठीक है, अब ये वही फॉर्म बन गई, RX RX और RONA। अब यहाँ पर R की जगह एरोमेटिक ग्रुप आ गया, ARONA आ गया। ठीक है, तो Na और X निकल जाएगा और ROR बन जाएगा। अब इस पे भी क्वेश्चन आता है, देखो कि अगर मुझे ये ईथर बनाना है, ठीक है, तो मैं दो कॉम्बिनेशन ले सकती हूँ। ठीक है, एक कॉम्बिनेशन हो सकता है कि इसका एल्काइल हैलाइड और इसका एल्कोक्साइड ले लूं, या एक कॉम्बिनेशन हो सकता है इसका एल्काइल हैलाइड और इसका एल्कोक्साइड ले लूं। कौन मुझे बता सकता है? आप चैट में भी लिख सकते हो कि I'll write it 1 या 2, which choice is better, 1 और 2? आप अपनी चैट में भी बता सकते हो कि क्या लेना चाहिए अगर मुझे ये ईथर बनाना है। एक एलिफेटिक ग्रुप है, एक एरोमेटिक ग्रुप है। NCERT का ही क्वेश्चन है। कोच तो जवाब दो, 1 2 ही लिखना है। फिर मैं पूछूंगी 1 क्यों 2 क्यों, पर पहले जवाब तो दो। नो, किसी ने तो दिया है, 1 दिया है, सुमनजीत ने। ओके, 2 किसी का नहीं आया। दोनों की चॉइस है, कोई कोई तो चूज करो। अच्छा, अब देखो फिर, और मुझे किसी का नहीं आया तो हम टेलिंग, ठीक है। देखो, इसमें क्या है, हमने ना Na और X निकालना होता है। ठीक है, तो X और Na दोनों अच्छे से इजीली निकल जाना चाहिए। तो अगर मेरे पास यहाँ पर एल्काइल का हेलाइड होगा और सोडियम का एल्कोक्साइड होगा, हमने पढ़ा था फिनॉक्साइड आयन बहुत स्टेबल है, तो जो चीज स्टेबल होती है ना वो जल्दी ऐसे टूट जाएगी, तो वो फिनॉक्साइड बनने को तैयार होगी। और एल्काइल हेलाइड तो हम तोड़ ही रहे हैं, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ है कि ये जो हेलोअरीन है यहाँ पर, इसमें आपने फर्स्ट उसमें भी पढ़ा था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मुश्किल होती है, क्योंकि जी रेजोनेंस हो जाती है, डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है। तो हमने तो एक्चुअली Na और X निकालना है ना, तो X तो यहाँ से तोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया तो फिर वो टूटेगा नहीं। ठीक है, तो इसीलिए बिकॉज ऑफ रेजोनेंस ये कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड टूट नहीं पाएगा, इसीलिए ये हमारी चॉइस नहीं बन सकता है। हमें इजीली टूटने वाला आयन चाहिए। हमें फिनॉक्साइड स्टेबल है, ये तो अनस्टेबल हो गया, ये तो गुड फैक्टर हो गया कि स्टेबल आराम से Na निकल के, यहाँ से X निकल के ये बन जाएगा ईथर। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, विलियमसन सिंथेसिस का डायरेक्ट भी आता है। देखो
विलियमसन सिंथेसिस अकेले को 1.5 पेज मिला है एनसीईआरटी में, विच इज अ बिग डील। ठीक है, एनसीईआरटी इतनी जगह नहीं देती, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको डिग्री वाली चीज याद रखनी है कि एल्कोक्साइड जितनी मर्जी बड़ी हो छोटी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एल्काइल हैलाइड इज द हीरो। वो कहता है मैं प्राइमरी हूंगा तभी ईथर बनने दूंगा, नहीं तो नहीं बनने दूंगा। ठीक है, नाउ दिस इज डन। नेक्स्ट इज, हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज आ गई। फिजिकल प्रॉपर्टीज का ऐसे कोई एक चैप्टर पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं बनता है, या बनेगा भी तो वो मतलब फंक्शनल ग्रुप्स को कंपैरिजन में बनता है, वो मैं आपको सारे भी लिख के दूंगी। पर पहले जो आपको इसमें दिया है, जनरली क्या है, जो अल्कोहल है हमने पिछले उसमें किया था कि अल्कोहल क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके ऐसे एसोसिएशन कर लेता है आपस में, जिसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। 390 दिया भी है, अच्छी बात है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, ये हमारा ईथर है, इथॉक्सी इथेन, और ये हमारा एन पेंटेन। वो कार्बन ज्यादा है लेकिन मोलर मास सबका सेम होना चाहिए, जिनका भी कंपैरिजन होता है उनका मोलर मास सेम होना चाहिए। ये आपका हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन, ईथर और अल्कोहल। अब इसमें तो हमने बोल दिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ईथर में क्या है, इसमें है वीकली पोलर फोर्सेस, वीकली पोलर फोर्सेस। ठीक है, और हाइड्रोकार्बन में क्या है, वेंडरवॉल फोर्सेस। तो देखा जाए तो वीकली पोलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगी एज कंपेयर टू वेंडरवॉल, तो ईथर का जनरली ज्यादा होता है। बट ये एनसीईआरटी में वैल्यूज के साथ दिया है, ये एक्सेप्शन है, इसको याद रखना है। अदरवाइज जनरल ट्रेंड में आपका ईथर का ज्यादा मिलेगा आपको। ठीक है, बट यहाँ वैल्यूज दी हुई हैं आपको जिसमें ईथर का कम आ रहा है और एन पेंटेन का ज्यादा है, कॉम्पिटिशन में यूज होता है ये। ठीक है, ओके। फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगली चीज आती है सॉल्युबिलिटी, या मैं आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगी कि आपस में सारे फंक्शनल ग्रुप्स अभी तक अगेन हमने सारे कवर नहीं किए हैं, बट यू विल फाइंड एसिड, फिर अल्कोहल, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर ईथर, और फिर जाके हाइड्रोकार्बन। ये बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड रहता है। ये एसिड में आप पढ़ोगे इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है लेकिन इसमें डाइमर बन जाता है। ठीक है, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एसोसिएशन हो जाती है, राइट। एल्डिहाइड और कीटोन में है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, जो कि ईथर की वीकली पोलर फोर्सेस से ज्यादा है, और एंड में हाइड्रोकार्बन रह जाता है विद वेंडरवॉल, वीक वेंडरवॉल फोर्सेस। ठीक है, तो एसिड है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि उसमें दो मॉलिक्यूल्स आपस में मिलके हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं, इसी को बोलते हैं डाइमर। डाई मीन्स टू, मर्ज मीन्स यूनिट्स, दो यूनिट्स जब कंबाइन कर जाए। ठीक है, तो एसिड, फिर अल्कोहल, फिर एल्डिहाइड कीटोन, फिर ईथर, और फिर हाइड्रोकार्बन। सबकी फोर्सेस भी आपको पता होनी चाहिए, उसी से स्ट्रेंथ आप वो करोगे। एक ही दो मॉलिक्यूल में दो दो जगह हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इसमें एक ही जगह हो रही है, इसमें थोड़ी वीक फोर्सेस, डायपोल डायपोल फोर्सेस, बट स्टिल स्ट्रॉन्गर देन ईथर की वीकली पोलर फोर्सेस। एंड हाइड्रोकार्बन में तो वेंडरवॉल फोर्सेस है, वही जो मैंने कहा कि वो तो हर जगह ही होती है, जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारो काइंड्स, वो हर जगह प्रेजेंट है। ठीक है, ओके। उसके बाद है हमारे पास सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में कहता है, अगेन सबका सेम है कि पानी में, पानी एक पोलर कंपाउंड है, लाइक डिजोल्व्स लाइक इज द सॉल्युबिलिटी रूल। कोई भी पोलर चीज में ही डिजोल्व करती है। ठीक है, पानी के साथ जो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है वो उसमें सॉल्युबल। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या चाहिए होता है, ये ये ये, या फिर ज्यादा से ज्यादा ये,
क्लोरीन को कोई कोई मान लेता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर, अदरवाइज नहीं भी मानते, ठीक है। तो जो भी पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अब देखो आपने एल्काइल हैलाइड किया, उसमें आपने पढ़ा कि प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल होते हैं, क्योंकि हेलोजन में इतनी भी वो नहीं होती है, वो पोलैरिटी जो एल्काइल हैलाइड्स में स्पेशली, ठीक है। तो हेलोएल्केन्स फर्स्ट वाले चैप्टर में कहा नहीं है सॉल्युबल, अल्कोहल्स में कहा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ईथर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बट अंडरस्टूड है दो दो नॉन पोलर एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हैं, तो हाइड्रोफोबिक होते हैं वो, तो पानी में सोल्यूबल कम होंगे, ठीक है। होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, बट इतना नहीं होगा बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एल्काइल ग्रुप, और जितना ये एल्काइल ग्रुप बढ़ता रहेगा, ये भी सब में है, सब आप ऑब्वियसली ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, कार्बन तो होगा ही होगा, ठीक है। तो सब में जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ेगा, ये सॉल्युबिलिटी कम होती रहती है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, फिर आता है केमिकल रिएक्शंस। ले देंगे ईथर, एलिफेटिक ईथर की तो एक ही प्रॉपर्टी है, तीन तरह के क्वेश्चन आते हैं, और वही आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चन में है, बन तो उससे भी ज्यादा सकते हैं, पर बेसिक तीन तरह के आने चाहिए, ठीक है। क्लीवेज ऑफ सीओ बॉन्ड इन ईथर्स, कि अगर मैं ईथर में HX, HCl, HBr, ऐसे ध्यान रखने जरूरी नहीं है कि HCl ही हो, HBr भी हो सकता है, HI से दिया हुआ है बुक में, ठीक है, बट इट कुड बी HCl, HBr, बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या हुआ, तो HI की जरूरत नहीं है, सब इनमें से कोई भी हाइड्रोजन हैलाइड हो सकता है, HF जनरली नहीं होता। अब HX में अब कहीं से तो तोड़ोगे, या तो यहां से तोड़ोगे या तो यहां से तोड़ोगे, अगर इधर से तोड़ते हो तब भी एक तरफ R और एक तरफ OR आता है, अगर इधर से तोड़ते हो तब भी R और OR आता है, तो सिमेट्रिकल वाले को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस क्या होगा कि जिधर को O आ रहा है उस साइड H चला जाएगा, और जिस साइड O नहीं है उस तरफ हेलोजन चला जाएगा, ठीक है। बनेगा क्या, एल्काइल हैलाइड और अल्कोहल। अगर HI एक्सेस में लिखा है तो जो अल्कोहल बनेगा वो बचे हुए HX के साथ फिर से रिएक्ट करेगा, पानी निकल जाएगा, और सारा का सारा एल्काइल हैलाइड बन जाएगा, ठीक है। वाटर निकल जाएगा, RX बन जाएगा। सिमिलरली यहां पर है, लेकिन देखो हमें क्या करना है, तोड़ना है बॉन्ड। अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया कि रेजोनेंस होती है तो यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, अब हमें तो तोड़ना है, या यहाँ से तोड़ू या यहाँ से, तो मुश्किल वाली साइड से क्यों तोड़ूंगी मैं, जिसमें कम एनर्जी लगेगी वो तोड़ दूंगी, तो मैं कहाँ का बॉन्ड तोड़ूंगी, इधर का। अब जिस साइड O है उधर तो H लगना है, दूसरी साइड I लग जाएगा, तो ये बन जाएगा फिनोल और RX, ठीक है। अब आती हूं मैं क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन कैसे करने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं समझ आएगा रिपीट करने को बोलना, ठीक है। डेफिनेट सा क्वेश्चन आ जाता है, ईथर में से दो ही चीजें हैं, एक विलियमसन सिंथेसिस और एक उसकी ये केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इसमें क्या है, केसेस है आपके पास, कि मेरे पास एक केस है, पहले ये तीन केसेस करेंगे, जिसको ज्यादा करना होगा वो अगले दो पार्ट भी कर लेना, ठीक है, पर ये तो पक्का ही करने हैं सबको ही, ठीक है। अब देखो इसमें मैं डाल रही हूं HI, ठीक है। हमें जब ईथर और HI का रिएक्शन आए ना, हमें ये देखना है कि जहां पर ऑक्सीजन है उसके साइड जो कार्बन है उनकी क्या डिग्री है, राइट।
अभी जैसे मैंने यहाँ देखा इसके साइड वाले की ये 1 डिग्री है और ये भी 1 डिग्री है, ठीक है। इधर 1 डिग्री है, इधर 3 डिग्री है, ठीक है। इधर तो कोई डिग्री नहीं, रेजोनेंस चल रही है, और इधर 1 डिग्री चल रही है, ठीक है। फर्स्ट केस में ये कहता है कि अगर तुम्हारे ऑक्सीजन के दोनों साइड सेम डिग्री है तो आई नेगेटिव जो है वो स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के पास चला जाएगा। अगर डिग्री सेम है तो आई नेगेटिव स्मॉलर एल्काइल ग्रुप की तरफ चला जाएगा। कौन है स्मॉलर एल्काइल ग्रुप? यहाँ पर ये 3 कार्बन है और इस साइड 2 ही कार्बन है, तो ये बॉन्ड इधर से टूटेगा क्योंकि O वाली साइड तो H जाता है। तो यहाँ आई मैं सेम उसमें लिख रही हूँ तो ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, उनको थोड़ा सा और भीड़ा सा लिखती हूँ। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और OH, ठीक है। ये 3 कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन था, उधर H लग गया, और 2 कार्बन का वहां से मैंने बॉन्ड तोड़ दिया, वहां पर आई लग गया, ठीक है। सेम डिग्री है तो आई नेगेटिव स्मॉलर एल्काइल ग्रुप की तरफ जाएगी। सेकंड केस में आओ, 1 डिग्री 3 डिग्री, डिफरेंट डिग्री है तो आई नेगेटिव हायर डिग्री के पास जाएगी, ठीक है। 1 डिग्री और 3 डिग्री, आई नेगेटिव हाई डिग्री के पास जाएगी तो मुझे ये बॉन्ड यहां से तोड़ना पड़ेगा, तभी ये O वाली साइड में H लगा पाऊंगी, और जो जहां से मैंने बॉन्ड तोड़ा उस साइड आई लगा पाऊंगी। इधर मुझे इस वाले कार्बन के साथ आई लगाना है और जहां O बच जाएगा उसके साथ H लगाना है, ठीक है। और इसमें मुझे पता है मैं रेजोनेंस की वजह से ये बॉन्ड तोड़ ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि रेजोनेंस है, तो मैं यहीं से इसको तोड़ूंगी, तो O वाली साइड H चला जाएगा और दूसरी साइड I चला जाएगा। अब इसका कॉन्सेप्ट समझो, फिर इसको लर्न करने की ट्रिक भी समझेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर उसको दोनों तरफ 1 डिग्री मिलेगा, 1 डिग्री से कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन वो शो करता है, SN1 या SN2? 1 या 2 फिंगर से बता दो, SN1 या 2? बोलो, 1 डिग्री में क्या शो करता है वो? बोलो बेटे, चैट में लिख दो। SN2 शो करेगा जब उसकी लो डिग्री होती है, 1 डिग्री में वो SN2 शो करता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर डिफरेंट डिग्री है, डिफरेंट डिग्री है, एक तरफ 1 डिग्री है एक तरफ 3 डिग्री है, तो वो SN1 शो करता है, क्योंकि हायर डिग्री जहां मिल जाती है तो SN1 फॉलो होता है। अगर दोनों तरफ लोअर डिग्री है तो SN2 फॉलो होगा, और SN2 में वो कम स्टेरिक हिंड्रेंस चूज करता है, इसीलिए लोअर एल्काइल ग्रुप स्मॉलर एल्काइल ग्रुप को चूज करेगा, ठीक है। और अगर एक तरफ रेजोनेंस है वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि फिर वो उस साइड नहीं जाता है। अब इसको याद करने की जो आपको ट्रिक है कि जैसे अगर आपके पास ये है, ठीक है, यहाँ पर 1 डिग्री है, यहाँ 3 डिग्री है, और आपके पास ये है जहां 1 डिग्री है 1 डिग्री है, इसमें हमने HI डाला। सपोज करो I नेगेटिव एक लड़की है जिसकी उसने हमने शादी करानी है, ठीक है। उसको आप दो चॉइस देते हो कि देखो दो लड़के हैं, एक 1 डिग्री पढ़ा हुआ है, एक बहुत पढ़ा लिखा है 3 डिग्री पढ़ा हुआ है, तो आई कहाँ जाएगी? पढ़े लिखे के पास, ठीक है। वो बोलेगी मैं 3 डिग्री वाले के पास जाऊंगी कि लड़का पढ़ा लिखा है,
ठीक है, तो आई इधर लगा दोगे और ओ के साथ एच लगा दोगे। लेकिन अगर आई नेगेटिव को आप बोलोगे कि देखो दो चॉइसेस हैं, दोनों 1 डिग्री पढ़ रखे हैं, लेकिन एक का है छोटा सा परिवार और एक का है बहुत बड़ा परिवार, तो आई नेगेटिव बोलेगी कि मैं इतनी रोटियां नहीं बेल सकती, मैं छोटे परिवार के पास जाऊंगी। ठीक है, तो ये आई इसमें इस साइड चला जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा एल्काइल हैलाइड और अल्कोहल, और यहाँ पर 3 डिग्री के पास आई जाएगा और इसके पास अल्कोहल। ठीक है, लेकिन अगर एक तरफ रेजोनेंस है, ये आपके पास फिनोल है और इसमें रेजोनेंस, सॉरी फिनोल नहीं ईथर है, एक तरफ रेजोनेंस है और एक तरफ यहाँ पर कार्बन के साथ रिंग लगी है। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये टूटेगा नहीं बॉन्ड, इस साइड टूटेगा और बनेगा बेंजाइल कार्बोकेटायन। पहली बात, कार्बोकेटायन, बेंजाइल कार्बोकेटायन बहुत स्टेबल होता है, तो वैसे ही आई ने उधर ही जाना होता है, ऊपर से यहाँ रेजोनेंस है तो उधर वो जा नहीं सकती। तो अगर आई नेगेटिव के पास चॉइस है कि देखो दोनों के पास रिंग तो है, लेकिन एक तरफ ऑलरेडी वो रेजोनेंस में है किसी के साथ, तो आई नेगेटिव उधर नहीं जाएगी कि मैं बेंजाइल कार्बोकेटाइन, स्टेबल कार्बोकेटाइन के पास जाओगी। तो ये तीन जो है, तीन ही टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जनरली बोर्ड में इन्हीं में से आते हैं। ठीक है, ये आपका ईथर का ये प्रॉपर्टीज। उसके बाद है हमारे पास ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें है कि जो आपके पास एरोमेटिक ईथर है, इसमें अगर आप ब्रोमिनेशन कराओगे, सारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, अगर आप ब्रोमिनेशन कराओगे तो एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन लग जाएगा। अगर आप इसमें फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करवाते हो तो एक बार ऑर्थो पे और पैरा पे एल्काइल ग्रुप लग जाएगा। अगर आप इसमें नाइट्रेशन कराते हो, H2SO4 और HNO3 नाइट्रेशन कराते हो तो ऑर्थो और पैरा पे नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा। और अगर आप इसमें फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कराते हो तो ऑर्थो और पैरा पे एसाइल ग्रुप लग जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ईथर वाला पोर्शन है। अब इसमें आप क्वेश्चन जो आते हैं, आपको एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। इन टेक्स्ट वाले तो मैंने, ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज से आते हैं वो तो मैंने बता दिए। बैक एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन है, हाउ इज 1-प्रोपॉक्सी प्रोपेन synthesized from propane 1-ol। ठीक है, आपके पास प्रोपेन 1-ol है और आप उससे प्रोपॉक्सी प्रोपेन बनाना चाहते हो, लेकिन
आप कैसे बना सकते हो, या तो आप इसमें 413 केल्विन पे H पॉजिटिव डालो, या फिर आप इसको पहले सोडियम के साथ मिलके एल्कोक्साइड बनाओ और फिर इसमें एल्काइल हैलाइड डालो 3 कार्बन का और NaX निकाल दो। दो प्रिपरेशन जो हमने की थी, ठीक है। एक हमने की थी कि अल्कोहल में अगर आप 413 केल्विन पे उसको ट्रीट करते हो तो आप ईथर बना सकते हो, या फिर आप उसमें सोडियम डालते हो तो पहले सोडियम एल्कोक्साइड और फिर RX, ये ईथर बना सकते हो, ठीक है। ओके, और क्वेश्चन? हम्म। लिमिटेशंस ऑफ विलियमसन सिंथेसिस वही है, लिमिटेशन की प्राइमरी से ही आप बना सकते हो, सेकेंडरी और टर्शरी से नहीं बना सकते हो, ठीक है। और उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ ईथर बाय एसिड डिहाइड्रेशन, ठीक है, ये भी हो जाएगा। एक ये है, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, इसने बोला विलियमसन सिंथेसिस का रिएक्शन लिखना है, आपके पास है 2 इथॉक्सी 3 मिथाइल पेंटेन, ठीक है। 5 कार्बन है, सेकंड पे इथॉक्सी है, ठीक है, थर्ड पे मिथाइल है, राइट। पहले तो स्ट्रक्चर बना लेना है, ठीक है। फिर आपने इसमें से अब चूज करना है कि एल्काइल हैलाइड कौन बनेगा और एल्कोक्साइड कौन। जो मैं बोलूँ ना, ऐसे याद रखना है, RX और RONA इससे बनता है भाई, NaX निकाल देना है। तो एक एल्काइल हैलाइड और एक एल्कोक्साइड। अब इसमें हमने स्पेशली किया कि ये प्राइमरी ही होना चाहिए, तो इन दोनों में अगर आप इसको एल्काइल हैलाइड बनाते हो और इसको एल्कोक्साइड बनाते हो, तब आराम से ये हो पाएगा। क्यों? यही वही उसकी एप्लीकेशन है ना, हमने वो इसीलिए इतना डिटेल में किया कि ये प्राइमरी ही होना चाहिए। तो आप इसको क्यों चूज करोगे, ये तो सेकेंडरी है, इसमें तो फिर एल्कीन बन जाएगा, ठीक है। तो पहले प्रोडक्ट बना लेना है और प्रोडक्ट बनाने के बाद आपको ऐसे इसको चूज करना है, ठीक है। कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड, कुछ भी? नो, ठीक है। तो बाकी फिर नेक्स्ट उसमें और क्वेश्चंस कर लेंगे और कन्वेंशंस कर लेंगे, ठीक है। ईथर इज डन। ओके बेटा, बाय, थैंक यू।